चलो, करें स्टार्ट। हाँ करो जी। करो। अरे बाबूजी कहाँ गए? राजीव भाई। बाबूजी बस ज्वाइन ही कर रहे होंगे। आ गए रुपेश नारायण साहब आ गए। आज की एक्सपायरी बहुत ही तगड़ी थी और ऐसी एक्सपायरी कभी कभी मिलती है। रुपेश भाई साहब आ गए। हेलो। हाँ गौरव भाई सब आ गए, पवन भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं जी भाई। और रुपेश भाई। चलो वेरी गुड। चलो। रुपेश भाई आपसे क्वेश्चन। आपको क्या हाँ जी लगता भैया। है हमें ट्रेड कहाँ करनी चाहिए थी? अगर हम ट्रेड करते तो कभी हमें। आज। हाँ जी। आज। आज ना, एक मिनट रुको देखने दो। तीन। इसके बाद चौथे पे लेना चाहिए था, कंफर्मेशन जो पांचवे कैंडल पे मिल रहा है। नहीं, फिर 15 मिनट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ये कितने मिनट का है? ये 15 मिनट की कैंडल है। अ- 15 मिनट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई हो रही है आज के दिन या नहीं हो रही, पहले ये बताओ। और हो रही है तो कहाँ हो रही है? देखो मेरे ख्याल से तो कंफर्मेशन, अगर पक्की कंफर्मेशन चाहिए तो पांचवे कैंडल पे मुझे दिख रही है। चलो आकाश तू बता भाई। सेकंड कैंडल क्लोज होते ही ले लेना। दोनों ही गलत हो। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी कहती है कि एक मार्केट खुलते ही हमने देखा कि रेड कैंडल बन रही है तो ऊपर हमने रेजिस्टेंस बना लिया। ऊपर हम्म। रेजिस्टेंस बनाने के बाद हम देखेंगे कि ग्रीन कैंडल कहाँ बन रही है, वहीं पे हमारा सपोर्ट होगा। तो ग्रीन कैंडल कहाँ बनी है? यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, इंट्राडे सपोर्ट। इससे पहले हम्म। कोई सपोर्ट लिया मार्केट ने? नहीं। नहीं ना। हम्म। पर पहली एक कैंडल, सेकंड होल्ड कर। गौरव भाई, पहली कैंडल के रूल के हिसाब से देखे तो अगर मान लो मार्केट मतलब एकदम पूरी बियरिश हो जाती है, ठीक है, हम्म। और रेजिस्टेंस बनता है बहुत बाद में, तो हमारा सारा मूव भी निकल जाएगा। हाँ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या निकला और क्या आया, मैं कह रहा हूँ ट्रेड कहाँ पे बनती है। अगर मैं यही चीज, लेट सपोज, इस वाली मार्केट में कहूँ। कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, आज सेशन इसीलिए लिया है कि कहीं मिस ना कर दूं मैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर यही वाली इस मार्केट में कहूँ तो क्या होगा कि हम डाउजी कैंडल बनी, एक हाई पे हमने रेजिस्टेंस बनाया, इसके लो पे सपोर्ट बनाया। जैसे ही पूरे 10 बजे तक इसने नहीं तोड़ा, 10 बजे तक जब नहीं तोड़ा तो 10 बजे के बाद जैसे ही तोड़ा हमने यहाँ पे पुट ले ली। यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। हम्म। हाँ। तो आज की मार्केट में क्या ऐसा अलग था? आज की मार्केट में ऐसा क्या अलग था? एक कैंडल बनी, लेट सपोज मार्केट अभी खुली है, एक कैंडल बनी लाल, तो आपने ये रेजिस्टेंस बना दिया। आपको क्या पता कि अगली कैंडल इसके नीचे जाएगी? और आपको क्या पता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी? हम्म। नहीं पता ना। अगली कैंडल बिल्कुल। लाल बनी तो सपोर्ट हम्म। नहीं है, मार्केट गिरती जा रही है। फिर और लाल बनी तो भी सपोर्ट नहीं है, मार्केट गिरती जा रही है। फिर और लाल बनी तो भी सपोर्ट नहीं है, मार्केट हम्म। गिरती जा रही है। लाल 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 बनती जा रही है, तो सपोर्ट कहाँ ली मार्केट ने? कहीं भी नहीं। 15 मिनट की कैंडल हम्म। पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बहुत ही क्लियर कट समझ लो। नहीं तो वो उल्टा अगर पड़ गई तो बहुत नुकसान करवाएगी, अगर उल्टा सीख लिया तो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। एक लाल कैंडल बन रही है और बनती जाती है, लाल 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 बनती जाती है, तो सपोर्ट जब तक नहीं है, जब तक वो ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती है। ठीक है। हम्म। ठीक है। सपोर्ट जब तक नहीं है, जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती। ठीक है। चलो, आज एक नई स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। आकाश तेरे लिए भी बहुत न्यू है, सबके लिए न्यू है। स्ट्रेटेजी का नाम है ठीक है भाई। 3-30। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं 3-30 का फॉर्मूला। 3:30। 3-30 का फॉर्मूला। ठीक है। भाई एक मिनट रुकना, मैं बस कॉपी लिख लेता हूँ, एक मिनट दे रहा हूँ। और किसी को अगर लेना है कॉपी वगैरह तो ले सकता है। गौरव भैया एक बात बताओ, आज मार्केट जो खुली वही हाई रहा ना? आज उसका ओपनिंग ही हाई था ना? हाँ।
अभी आज की मार्केट भी बताऊंगा मैं, एक स्ट्रेटेजी बता दूं 10-15 मिनट, उसके बाद डिस्कस ही करूंगा। ले लिया भाई कॉपी? नहीं नहीं मैं समझ। आकाश? जी भाई ले ले ली भाई, ले ली, कर दो switch। 3:30 का फॉर्मूला क्या कहता है कि 30 मिनट का चार्ट लगा लो। 30 मिनट का चार्ट लगा लो। ठीक है। 30 मिनट की तीसरी कैंडल, 3 मतलब तीसरी कैंडल और 30 मतलब 30 मिनट। 30 मिनट की तीसरी कैंडल का हाई लो मार्क कर लो और जहां टूटता है वहीं का ट्रेड ले लो। अच्छा क्लियर है? 30 मिनट की तीसरी कैंडल पे। 30 मिनट की तीसरी कैंडल। ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। 1 बजे तक का सेशन और फिर 1 बजे के बाद का सेशन। मार्केट मोस्टली 1 बजे के बाद ठीक है। पलटती है ना। हम्म। 1 बजे का सेशन और 1 बजे के बाद का सेशन। ठीक है? ठीक। अरे ठीक है बोलो भाई। भाई, है ना? चलो अब इसको ठीक है रिव्यू भाई, करते हैं। रिपीट करना गौरव। हाँ, और एक बार रिपीट करना है बस, ये जो आपने बताया ना अभी, कौन से कैंडल से क्या बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, 3:30 का फॉर्मूला क्या है, 30 मिनट्स का कैंडल स्टिक पैटर्न लेना है, 30 मिनट्स का चार्ट लेना है और तीसरी कैंडल 1 2 3 विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 3:30 का फॉर्मूला क्या है कि 30 मिनट का चार्ट लगाना है और 30 मिनट की तीसरी कैंडल, फॉर्मूले का नाम ही 3:30 है, 30 मिनट की तीसरी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। जिस तरफ टूटे उस तरफ ट्रेड ले लेना, जिस तरफ टूटे उस तरफ। ठीक है? एज अ बिगनर रीटेस्ट पे ट्रेड लो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना। जैसे मार्केट ने तोड़ा तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड आपको यहीं लेना है। जैसे ही ये ऊपर गई और ऊपर जाके रीटेस्ट किया, नीचे आने वाली थी, यहाँ पे आप ट्रेड ले लो एज अ बिगनर। एज अ प्रोफेशनल थोड़े से और पक्के हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ट्रेड ले लो। ठीक है? 10 में से 7 बार प्रॉफिट जीती है। भाई एक बार दस ये ब्रेक उसके बाद दिखाना, प्राइस रेंज में दिखाना कितना बैठ रहा है इसमें। एसएल पड़ा अपना 90 पॉइंट का, टारगेट पड़ा अपना 276 पॉइंट का। ठीक है। ठीक है? चलो तीसरी चीज लेते हैं। एक एसएल पड़ा अपना 57 पॉइंट का, टारगेट पड़ा अपना 139 पॉइंट। ठीक है? टारगेट का देखो, टारगेट का मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, टारगेट कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि मार्केट में आप पूरे पॉइंट्स ले लो, नहीं ले सकते। मैंने भी आज पूरे पॉइंट्स नहीं लिए, किसी ने स्क्रीनशॉट चेक किया मैंने भेजा था जो, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ एक लॉट देखो, पे, एक लॉट पे कमाए हैं, एक लॉट पे 22 हजार। हम्म ठीक है? तो 5 स्टार हालांकि ट्रेड है। हालांकि वो 26 हजार तक गया था मेरा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट मेरा 26 हजार तक गया था, लेकिन अच्छा भैया आप बताओ आपने ट्रेड कब लिया था? टाइम बताना जरा। भाई मैंने सुबह ही सुबह ले लिया था, 9 16 17 पे। आहा। ओके ओके। है ना? तो अभी फिलहाल हम स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो तीसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ जैसे ही यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल धीरे धीरे हो जाओगे कि ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। अब आप ये कैंडल सोच देखो और सोचो अरे ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये तो हैमर है, इसके बाद तो ऊपर जाएगी, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। हर हैमर मार्केट को ऊपर या नीचे नहीं ले जाता है। वो हैमर की क्वालिटी ही अलग होती है जो मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाती है। तो ये तीसरी कैंडल है, इसका हाई बनाया, एक लो बनाया, यहां से एकदम मार्केट नीचे चली गई। नीचे अब कितनी नीचे गई है, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, ये आपको अपना सेटिस्फेक्शन खुद जज करना। ठीक है ना? ये 3:30 की स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? यहाँ से हाई बनाया, यहाँ पे तोड़ा, नीचे नहीं गई, ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, आपका लॉस हो गया। ये तीसरी कैंडल, इसके लो को तोड़ा, यहाँ से नीचे चली गई। ये 30 मिनट की तीसरी कैंडल, यहाँ से इसको तोड़ा और ये नीचे चली गई, नीचे जाके फिर रिवर्स हो गई। ये 30 मिनट की तीसरी कैंडल, यहाँ पे ये तोड़ा और फिर ये नीचे चली गई।
ये 30 मिनट की फिर तीसरी कैंडल, ये ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद, हालांकि ये ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये 30 मिनट की तीसरी कैंडल है, यहाँ पे इसको तोड़ा और ये फिर नीचे चली गई। ठीक है, तो 30 मिनट की तीसरी कैंडल, कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना आपको, बस सिंपली एक नाम याद रखना, 30 मिनट, 3-30 का फॉर्मूला। मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, देखो क्यों झूठ बोलूं कि मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये एक साहब हैं जो सिखाते हैं, MCX गुरुजी दिल्ली वाले, जिनकी फीस है 2,05,000 रुपए, और वो कहते हैं कि 5,000 रुपए में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसे बेवकूफ लोग कहाँ से आ गए, मतलब 5,000 रुपए में ट्रेडिंग कर सकते हो और खुद फीस ले रहे 2,05,000। ठीक है ना, तो ये क्लियर है 3-30 का फॉर्मूला। हाँ क्लियर है भाई। हाँ, अच्छा मैं जो भी, हमारे पास जाएंगे हाँ जी, क्लियर है। चलो आज की मार्केट डिस्कस करते हैं। एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते थे? ठीक है, पहली बात, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन अब आज आपको एक नई चीज सीखनी है सबको। आकाश को वो आती है, ठीक है ना, मैं दोबारा सिखा देता हूँ। मार्केट का हमेशा एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट मार्क करके रखना। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी ही फॉलो करेंगे, लेकिन पिछले दिन की मार्केट का एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट जरूर मार्क करके रखना, पिछले दिन का। क्या आपको लगता है कि पहले 15 मिनट की कैंडल अगर पिछले दिन के लो को तोड़ रही है तो वो नीचे जाएगी? नहीं। हमेशा जाती है। अगर पिछले दिन का ओके। लो टूट रहा है, अगर पिछले दिन का लो टूट रहा, ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, एक ये लाइन है डॉटेड कि हाँ भाई दिन चेंज हो गया, ये तो इसलिए दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो एक नए नॉर्मल पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकडाउन। ये तो लाइन थी इसलिए दिख रहा था कि भाई दिन चेंज हुआ है। लेकिन आप चार्ट को कंटिन्यूएशन में देखो ना, ये देखो कंटिन्यूएशन दिख रही है चार्ट में। जैसे यहाँ पे गैप है, जी। यहाँ पे गैप है, क्या यहाँ पे कोई गैप है? नहीं है ना। नहीं कंटिन्यूएशन नहीं में हो रहा। चार्ट चल रहा है, तो कंटिन्यूएशन में जब भी चार्ट चलता है ना, तो पिछले दिन के ट्रेंड को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। जिस दिन चार्ट कंटिन्यूएशन में चल जाए, उस दिन चार्ट पिछले दिन के ट्रेंड को फॉलो करता है। कंटिन्यूएशन में बोले तो ओपनिंग प्राइस बराबर रहे पिछले डे के लास्ट ट्रेड की। जरूरी नहीं है ओपनिंग, नहीं ओपनिंग नहीं, पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और आज का ओपनिंग प्राइस लगभग लगभग सेम रहना चाहिए। बराबर हो, ओके ओके। अब जैसे यहाँ क्या था, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, हम्म फिर ऊपर गई, लगभग लगभग सेम पॉइंट पे खुली और नीचे आ गई, ये मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया। तो क्या हम पहली ट्रेड पे हम्म ट्रेड नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो चलो हमें पता है कि यहाँ मार्केट खुली है, लेकिन हमारा क्या पैटर्न है, ये एम पैटर्न बन रहा है, लोअर हाई। ये एम पैटर्न हम्म बन रहा है। यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। हम्म हाँ, यहाँ हम्म। पे मार्केट ने नीचे आई, नीचे आके ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट खुलती तो गैप अप है, लेकिन उस कैंडल को कंटिन्यूस करती है, नीचे आके फिर ऊपर रिट्रेस करती है। ये कंटिन्यूएशन हो गई ना मार्केट की, हम्म समझ रहे हो? मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर आके नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, फिर हल्की सी ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, फिर जो पैटर्न यहाँ चल रहा था, ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे, तो यहाँ पे भी ये कोशिश कर रही थी ऊपर जाने की, इन कैंडलों से पता चल रहा है ऊपर जाके, और ये भी हम्म। कंटिन्यूएशन है, नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। तो क्या हम इसी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही नीचे गई थी? इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। ले सकते? क्यों, क्यों नहीं ले अगर सकते? ले ऊपर सकते हैं अगले भाई। दिन मार्केट जब खुली है तो हाँ, क्या कह रहे हो? कंटिन्यू ऐसे होते मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई तो नहीं होगा ना ऐसा, बताओ ऐसा कहाँ हुआ है? अगर हाँ पिछले ये दिन का बात। लो तोड़ा है, ये पिछले दिन का लो था, ये पिछले दिन का लो था, अगर मार्केट ने पिछले दिन का लो तोड़ा है तो नीचे जाएगी ही जाएगी। नहीं, पिछले दिन का ओके। लो तो ये हैमर है ना, ये वाली। दादा लो हाँ तो हैमर है, लो हैमर के नीचे लगा देता हूँ, और बोलो। हाँ हाँ। कहीं से भी बिठा लो, कान कहीं से भी पकड़ लो मालिक,
पिछले दिन का अगर लो टूट रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। और लो टूट के ही खुल रही है तो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूएशन में अगर खुल रही है और फिर लो टूट रहा है, खुल ही लो टूट के रही है। अब जैसे यहाँ ये लो था पिछले दिन का, कौन सा था, हाँ ये लो था मार्केट के लो, ये लो था पिछले दिन का, खुली ही नीचे है तो बात अलग है। यहाँ पे लो क्या था, ये था, खुली ही नीचे है लो से, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वहां पे फिर अपना 15 मिनट अप्लाई हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट। लेकिन मार्केट कंटिन्यूएशन में खुल रही है तो ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूएशन में खुल रही है तो ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लो क्या है, ये है, मार्केट लो पे नहीं खुली है, खुली इसके ऊपर है, नीचे आई है, नीचे जाने की कोशिश की लेकिन यहीं से रिवर्स हो गई। आपको यहीं पता चल जाना चाहिए कि मार्केट जब यहीं से रिवर्स हो गई है तो जो चार्ट कंटिन्यूएशन लो चल रहा था वहां से रिवर्सल आ चुका है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में रिवर्सल आया है। कोई अलग से रिवर्सल नहीं आया, गैप अप देके रिवर्सल नहीं आया या डाउनफॉल देके रिवर्सल नहीं आया जैसे यहाँ पे आया था, कंटिन्यूएशन में रिवर्सल आया। यहाँ पे भी गैप डाउन खुली है, गैप डाउन खुल के एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है और हमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दिया है मार्केट ने। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दिया है मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये मूव आया, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, अगर चार्ट कंटिन्यूअस पैटर्न बना रहा है, अगर चार्ट कंटिन्यूअस पैटर्न बना रहा है और मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रही है, बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है अप टू 150 पॉइंट्स, फ्लैट ओपनिंग मानी जाती है। निफ्टी में अप टू 75 60 टू 75 पॉइंट्स फ्लैट ओपनिंग मानी जाती है, ठीक है ना। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रही है तो ये ध्यान रखना कि मार्केट कंटिन्यू उस ट्रेंड को कर सकती है, ठीक है। और तुषार ने पूछा था अगर ऊपर चली गई तो, देखो ऊपर जा सकती है, मार्केट किसी की भी सगी नहीं है, बिल्कुल ऊपर जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो ऊपर जाएगी एक बार, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। चलो एक और बात, अब किसको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या लगता है किसी को, कुछ अंदाजा। मार्केट सभी देख रहे हैं इतने दिनों से, क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। चले हम लोग उधर ले। बोलो, आवाज आ रही है सबको, डाउन जाएगी, आ रही है। अच्छा। नीचे ही जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक तो ये स्लैंटिंग वाली सपोर्ट भी टूट गया है मैं और एम मैं पैटर्न मैं भी बन मैं रहा है मैं, अभी एक और। मैं पूरी पूरी चीज दिखा देता हूँ उसके बाद बताना। ये जो सपोर्ट है ना वो हल्की फुल्की सपोर्ट में मत ले लेना, बहुत तगड़ी सपोर्ट है ये। यहाँ पे जिग 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 हुई है ना, ये 10-15 दिन की जिग जिग हुई है, और यहाँ पे भी जिग 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 हुई है, ये बहुत तगड़ी सपोर्ट है। तो अब बताओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और बजट भी आ रहा है, कीप दैट इन माइंड के बजट भी आ रहा है। तो डाउन जानी चाहिए। यहाँ पे भी इस मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मार्केट ने सॉरी रेस्ट कर रही थी, फिर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे क्या सपोर्ट लेगी या नीचे जाएगी। देखो गौरव भाई, मेरे को ना बजट बजट का तो अभी इसमें नहीं मैं डाल रहा हूँ। मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये समझ आ रहा है कि हम्म, स्लैंटिंग वाला सपोर्ट टूटा है, एम हम्म। पैटर्न दिख रहा है। अगर ये मेजर सपोर्ट जरा सा टूट गया तो मार्केट नीचे फटेगी एक अब ये बार। और अगर ए, फिर भी मैं समझ गया, ये जो एम पैटर्न हाँ दिख रहा है, हाँ ये जो एम पैटर्न दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये डब्ल्यू भी तो हो सकता है। डब्ल्यू हो सकता है बिल्कुल। तब मैं ये बोल रहा था कि तब ट्रेड हमें डबल उस पर लेनी है, कंफर्मेशन पे लेनी चलो एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है ब्रेक डाउन, एम पैटर्न, वो सबको दिख रहा होगा। है। बिल्कुल भाई। तो क्या मार्केट सबका फायदा करवा देगी। नहीं।
समझे? यही साइकोलॉजी, और कुछ नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है वो सबको दिख रहा होगा, तो क्या मार्केट सबका फायदा करा देगी? नहीं। बजट आ रहा है, लोगों को उम्मीद है अच्छा जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों को मारना है, इसलिए ये नीचे गई है। अभी तो तुमने डे चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी, कितने दिन लगे इतनी ऊपर जाने में? जितने दिन में नीचे आई थी उतने ही दिन लगे, राइट? जी। मार्केट दोबारा नीचे आई है, ये डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट में। डब्लू पैटर्न दिख रहा है क्या? कहाँ से बाद ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक ऊपर गई, फिर दोबारा ये नीचे यहाँ पे टच करने आ गई। क्या लगता है अब क्या लग रहा है? तो मार्केट इस समय बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे है। मैं ये नहीं कह रहा आकाश गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं गलत हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ या वो सही। मार्केट एक्चुअल में बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे है। मेक और ब्रेक लेवल इसका क्या है? थोड़ा सा इसको नीचे ले लो, ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है 529, और यू कैन से टू बी एग्जैक्ट 550 लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 600 लगा लो कोई नहीं। ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है। पिछली बार भी इसी पॉइंट से उठ गई थी, इस बार इस पॉइंट से इसने सपोर्ट लेके ऊपर उठ के बंद की है मार्केट। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर ऐसी आपको मार्केट दिखे ना, तो क्या करना चाहिए? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन दे चुकी है मार्केट, अब यहाँ पे पुट ले लेनी चाहिए? नहीं, पुट तो सभी लेंगे यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद। आवाज आ रही है ना मेरी? जी भाई आ रही है। पुट तो पुट तो सभी लेंगे, हम पुट लेके सबके साथ क्यों चले? हम थोड़ा सा रिस्क लेके कॉल लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, तो ये तो फॉर श्योर है कि मार्केट और भी नीचे जाएगी, और कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे रिस्क लेके हम कॉल क्यों नहीं ले सकते? समझे? ये जो बातें हैं मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा प्रो लेवल वाली बातें हैं। ये अभी के लिए नहीं है, ये प्रो लेवल की है, लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है रुपेश भाई? हाँ भैया। हम्म। ये एक साइकोलॉजिकल वाली बातें बता रहा हूँ, जो सब सोचते हैं और हम भी वही सोचते हैं, वो थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है? ठीक है भाई। चलो, अभी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, 15 मिनट वाले नोट्स भेज दिए मैंने, 21 मूविंग एवरेज वाले नोट्स रह गए हैं, वो मैं आपको आज या कल में जैसे ही होगा भेज दूंगा। ठीक है? आकाश भाई देख अगर मिल जाए तो वो नोट्स। ठीक है? मैं भाई बस लगा ही हूँ 10 काम में। कोई नहीं। मैं देख चलो, लूंगा। 21 मूविंग एवरेज वाला सीन देखते हैं। रुपेश भाई मैंने क्या कहा था? मैंने जो समझाया था रुपेश भाई समझाएंगे। यहाँ पे हमें लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था कॉल? क्योंकि 21 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था इसने, लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था एज पर स्ट्रेटेजी? नहीं, वो क्रॉस नहीं हुई थी तो नहीं लेनी चाहिए थी। है ना? क्योंकि हम्म। यहाँ पे क्या हुआ था? क्रॉस नहीं हुआ था, गैप अप खुला था 21 के। हम्म। है ना? इसलिए यहाँ पे कॉल बनती ही नहीं थी। तो क्या यहाँ पे पुट बनती थी? नहीं, पुट भी नहीं बनती थी, पुट भी नहीं बनती थी। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से काम होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से। हाँ, अगर थोड़े आप प्रो लेवल के बंदे बन जाते हो ट्रेडिंग कर करके, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट को नीचे ही जाना था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, और यहाँ पे फिर रेजिस्ट होके नीचे आ गया। ठीक है? लेकिन इतनी बात उस टाइम पे कोई नहीं सोचता, बाद में हर कोई सोचता है। ठीक है ना? चलो, अब पूछो क्या पूछ रहे थे रुपेश भाई, आप बताओ। नहीं, मैं उसमें पूछ रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आज अपने ट्रेड मतलब ट्रेड का पता नहीं चला, कोई भी सपोर्ट बनी ही नहीं,
मतलब गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ठीक है। हम्म, तो हम्म। ऐसे क्या वीकली एक्सपायरी एवरी वीक होती है या हर मंथ की एक्सपायरी में होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की? नहीं नहीं, आज देखो पहले तो मंथली एक्सपायरी थी, एक तो मंथली एक्सपायरी थी, वो भी इम्पैक्ट था। और एक आज बैड न्यूज थी, मैं बता देता हूँ, शायद अदानी की थी या क्या थी, मैं एक्चुअली में सही बताऊं तो अच्छा, फॉलो नहीं रिसर्च करता ग्रुप जब की, है। वो किसी रिसर्च ग्रुप ने उसके ऑफलोड किए ना शेयर कुछ हाँ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही था। एंकर वो फुली सब्सक्राइब्ड ऐसा ही कुछ हाँ था शायद। तो मैं हाँ, एक्चुअल में उसका न्यूज़ फॉलो उसका नहीं करता। हाँ, कैंडल पैटर्न से चलते हो आप, अब वेरी मैं कैंडल पैटर्न से चलता हूँ, मैंने 9/18 9/19 के आसपास ही करी थी। और मेरा जो लेवल था वो ये था, ये जो लो बना है ना 1 मिनट की कैंडल पे, ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ था मैंने ले लिया था। क्यों? क्योंकि 1 मिनट की कैंडल पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एसएल कितना होगा? एक कैंडल ऊपर बंद हो गई, मेरा एसएल हिट हो गया। और एक कैंडल ऊपर बंद हो भी गई तो कितना एसएल जाएगा? 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, है ना? हम्म 10 पॉइंट या 20 पॉइंट। हम्म और यहाँ पे ट्रेड मिलने के बाद मेरे को रिवॉर्ड कितना अच्छा मिला, ये भी तो देखो ना। हम्म। मतलब मैंने पोजीशन को लगभग लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे या यहाँ पे बुक कर लिया था। नहीं तो आपने 1 मिनट की ट्रेड, जब 1 मिनट की चार्ट देख रहे हो, ठीक है, हम्म हम्म तो आपने कल के दिन का लो देखा होगा ना? हाँ, तो कल का ही तो लो है ये लो हाँ, कल का मतलब ही तो कल है। के लो को ब्रेक हुआ तभी ना। हाँ हाँ, ये कल का ही लो है, मैंने जैसे ही लो ब्रेक हुआ तभी ट्रेड ली थी। फिर मेरा ऑफिस था 11 बजे, तो यहाँ, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्ट, शायद यहाँ या फिर यहाँ, या तो यहाँ मैंने एग्जिट किया था या फिर यहाँ एग्जिट किया था मैंने। हम्म दो में से एक जगह एग्जिट किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है ना। और फिर बाकी अब देखो, अगर मैं एग्जिट नहीं भी करता तो भी मार्केट लदड़ पदड़ ही रही है उसके बाद, हम्म। है ना। बताओ, और कुछ पूछना है तो बताओ, पूछो। हम गौरव भाई, हाँ जी। मैंने सुबह आपको एक पिक भेजी थी, उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया था, वो सही था क्या या गलत था? रेजिस्टेंस और सपोर्ट, किया था मैंने बाद वाली। नहीं, एक तो पहला, हेलो, हाँ जी। हाँ, पहले तो कैंडल जो है वो रख रखी है हैकेनेशी, तो हैकेनेशी कैंडल नहीं रखनी। यहाँ पे जाओ इस पे, और इसको हैकेनेशी जो है यहाँ पे, हैकेनेशी को हटा के कैंडल्स कर दो। सबसे पहली बात तो ये करनी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको हैकेनेशी कैंडल कर देता हूँ, ये देखो एक चीज दिखा देता हूँ आपको। अभी आपको दिख रहा है इसमें लाल भी कैंडल है, ग्रीन भी कैंडल है। अगर मैं इसे हैकेनेशी कर देता हूँ ना, लाल 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 दिखती है और अजीब सी कैंडल दिख रही है, ठीक है ना। तो पहले हैकेनेशी को हटा के करो कैंडल। उसके बाद जो 1 मिनट है, यहाँ पर 1 मिनट लगा रखा है, उसको करो 15 मिनट। उसके बाद रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाओ। हैकेनेशी में कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मत बनाना, मार्केट चक्रव्यूह में फंसा लेगी, निकल भी नहीं पाओगे, जी भाई। ठीक है ना। रुपेश भाई पूछो, राजेश भाई तो कुछ बोलते नहीं है। अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे अभी भैया। मेरे को तो जीरोधा का जो ट्रेडिंग भी हो ना, उसमें भी मुझे थोड़ा ईएमए वगैरह का डाउट आता है, उसमें ढंग से दिखता नहीं है। मैं जरोधा मूविंग खोल एवरेज लें। बनाना चाहता हूँ आरएसआई का। है, हाँ खोलो ना, आर जीरोधा ही तो आर है। आर एस आई मूविंग एवरेज नहीं बनेगा। नहीं आर एस नहीं, आई मूविंग आरएसआई मूविंग एवरेज, एवरेज में। मैं बता देता हूँ, देखो बता देता हूँ आपको। आर एस आई प्लस मूविंग गौरव एवरेज भाई, अगर आप, हाँ 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 बोलो। हाथ पे तो वो कोटक वाला भी लिंक भेज देना जरा मेरे को, अभी कर कोटेक, दूंगा मैं। कोटेक वाला लिंक देता हूँ। आर एस आई अगर और मूविंग एवरेज अगर करना है तो उसमें आपको जरोदा का खुद का चार्ट यूज करना पड़ेगा। आप उसमें यूज नहीं कर सकते, ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट में यूज नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ कैसे हो। 1 3 3 4 5। भाई 5 7 मिनट रह गए हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज बता देना, ठीक है ना। देखो अगर मैं चार्ट खोलता हूँ, ये है ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट, इसमें आरएसआई मूविंग एवरेज नहीं लगेगा। अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना है, सेटिंग में जाओ, हम्म सेटिंग में जाके इस चार्ट बी- को कर दो चार्ट बी- आईक्यू। आ, ठीक है, चार्ट आईक्यू करने के बाद फिर चार्ट खोलो, और कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ आपको।
पहले लगाएंगे हम RSI। RSI लगाया, ये RSI आ गया। अब इसको चेंज कर लो, 14 डेज का लेना है 21 दिन का? 21 ना? 21 ले लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। रीजन क्या रहता है कि अपने 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसलिए 40। इसको डन कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटीज में गए दोबारा, इसको करा EMA। EMA नहीं आता, मूविंग एवरेज आता है यहाँ पे। मूविंग एवरेज को हमने किया 26, क्योंकि 15 मिनट की 26 कैंडल होती है पूरे दिन में, इसलिए 26। क्लोज की जगह यहाँ पे RSI सेलेक्ट करना। जो फील्ड है, फील्ड में क्लोज अच्छा। सेलेक्ट होगा, यहाँ पे RSI सेलेक्ट कर दो और डन कर दो, ये अपने आप RSI पा। हम्म। ठीक है ना। अब आज अगर देखें तो पहली कैंडल जो ये बनी है, इसी में ब्रेकडाउन, सॉरी कल ही ब्रेकडाउन हो गया था, सॉरी 10 मिनट की, यहीं पे ब्रेकडाउन हो गया। यही कैंडल थी कल की, वहीं ब्रेक क्रॉस डाउन हो गया था। कल से ही सेलिंग चल रही है RSI मूविंग एवरेज के हिसाब से। फिर इसने अपर किया तो फिर हम्म क्या कह रहे हो? आवाज। और रुपेश भैया और बताओ। राजेश भाई आप भी कुछ पूछ लो भाई साहब, या घर घर पे रुपेश भैया से अलग क्लास चल रही है? अरे भैया पहले मैं तो कुछ लिख लूं। राजेश भाई का तो बिटकॉइन इंडेक्स दिख रहा है। अरे लाला जी, नहीं नहीं, सच में थोड़ा सा इंटरेस्ट और दिखाओ राजेश भाई। वैसे आई नो कि आपका ग्रैबिंग बहुत अच्छा है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है। और रुपेश भैया बताओ कोई क्वेश्चन, पवन भाई साहब का कोई भैया क्वेश्चन होगा है तो क्या? मैं नहीं, पूछूंगा। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया ना, तो इसलिए मुझे वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो चलो एक और हाँ। ज्ञान देते हैं, छोटा सा है। कभी आपको लगे ना कि 15 मिनट में तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं इतना नहीं वेट कर पाता, कोई बात नहीं, आप उसी प्राइस एक्शन हम्म। को 5 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो। सेम चीज को 5 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन रूल्स वही रहेंगे, 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं करना। अच्छा। ओ हो। ठीक है ना, रूल्स हम्म। वही रहेंगे, 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे 9:55 है, 10 बजे ये जैसे ही सपोर्ट टूटा। अब इसमें ये है कि आपने सपोर्ट टूट गया, अब देख लो आप 10 बज गए हैं, पिछले दिन का हाई भी टूट चुका है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट में। इसलिए कह रहा हूँ कि हम्म। थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, रीजन बीइंग 5 मिनट में एसएल जो होगा वो छोटा होगा। राइट। 15 मिनट की कैंडल बड़ी होती है तो एसएल भी बड़ा होता है। ठीक है ना। मेरा 1 मिनट में ट्रेड लेने का रीजन ये है कि कैंडल ही छोटी होती है, 10 20 30 पॉइंट की कैंडल होती है। अगर मूवमेंट दे भी गई मेरे अगेंस्ट में तो कितना एसएल जाएगा, एक लॉट पे 250 रुपए। अगर 250 रुपए लॉस हम्म। जाता है, जा रहा है, उसके बदले में मुझे 22,000 रुपए आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, भाई क्या है? ये मोबाइल पे देखते हो ये सब जितनी चीजें हैं, सपोर्ट लगाना रेजिस्टेंस लगाना, ये मोबाइल पे करते हो? बिल्कुल दादा, सब मोबाइल पे। अच्छा। आप ये मत सोचो कि मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं हो पाती, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और आपको क्या लगता है कि इंडिकेटर नहीं है डे हाई लो के, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस डे हाई लो अपने आप इंडिकेटर बन के आता है। प्रीवियस डे लो क्या था, वही टूटा है यहाँ पे, हम्म। यही था ना प्रीवियस डे लो, अपने आप बना के दिया ना हम्म। इसने, मैंने तो नहीं बनाया, हम्म। हम्म। है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे लो ओके। अपने आप आया है, प्रीवियस डे लो जैसे ही टूटा हम्म। पे ट्रेड ले लो, आ गए यहाँ पे 100 200 400 पॉइंट जो भी आने हैं। ठीक है ना। तो हम्म। ट्रेडिंग व्यू में यस। बहुत कुछ है, इट्स नॉट ऑलवेज यू हैव टू डू, स्मार्ट रहो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, लेट सपोज
आपने हाई टूटा, यहाँ पे हाई टूटा, आपने कॉल ली, मान लो आपके 10 20 30 पॉइंट आपको जो चाहिए वो मिल गए तो ठीक है। आपको चाहिए टारगेट लंबा और नहीं मिल पाया, और जैसे ही इसने हाई तोड़ने के बाद दोबारा इसके अंदर आ गई और लो दोबारा हाई तोड़ के अंदर आ गई, सेल कर दो। 10 पॉइंट का लॉस होगा, ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर 10 पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, अब ट्रेड कैसे करनी है? हाई टूटा, ऊपर गई तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया। दोबारा नीचे आ गई, एक पुट ले लो, पुट ले लो, और वेट करो कि ये पिछले दिन के लो तक आ जाए। ठीक है, पिछले दिन के लो तक आ जाए, अगर आ जाती है तो टारगेट ले लो, दोबारा घूम के ऊपर चली जाती है तो पुट हटा दो, कॉल ले लो। बट उसके लिए फिर आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा जाएगी, बार बार ट्रेड करोगे। ठीक है ना? बिल्कुल। इसके लिए भी एक स्मार्ट इंडिकेटर है मेरे पास। ठीक है ना? वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, उसका नाम है पिवट कैम्ब्रेला। है ना? तो प्राइस एक्शन में, मतलब इंडिकेटर में शुरू करने से पहले बस एक ही चीज चाह रहा हूँ आपसे सबसे, प्राइस एक्शन में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, वो सब लिख लो, सब लिख लो। मैं आकाश को ग्रुप पे ऐड कर रहा हूँ, इनकेस मैं आंसर नहीं भी कर पाया तो आकाश आंसर कर देगा। है ना? क्योंकि जितना मैंने सिखाया है, आकाश अभी तक का मेरा बेस्ट बंदा रहा है सीखने में। ठीक है? तो अपना जो तीनों का ग्रुप है उसमें आकाश को ऐड कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, और जरूरी नहीं है कि ये तो बेफालतू का क्वेश्चन है, गौरव भाई पूछेंगे कैसा ही क्वेश्चन है, नहीं भाई, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है ना? दूसरा, एक ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन की मैंने सीरीज भेजी थी 7 वीडियोज की। राजेश भाई आपके लिए स्पेशली वो वीडियो मैंने भेजी है, वो प्लीज देखना, जरूर देखना। एक नहीं, कम से कम उन 7 वीडियो को 7 बार देखना। ठीक है ना? ओके ब्रो। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ अब प्रॉफिट शेयरिंग पे बताना शुरू कर दूं कि अब क्या होगा, मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे शुरू करना चाहते हो कोई, तो आप मुझे बता देना। ठीक है ना? 20% प्रॉफिट शेयरिंग पे जो भी आप ट्रेड लोगे। डन। ठीक है, डन है? मेरा डन है। ये कौन डन बोल रहा है? डन कौन बोल बादशाह रहा भाई, हाँ तुषार। है? अच्छा तुषार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? भैया, हाँ अरे जी, गौरव भैया, हाँ जी, एक बात बताओ, जब 20% करनी है ना, लेकिन हाँ, पक्की ईमानदारी के साथ, तो प्रॉफिट हाँ। लॉस दोनों पे है। यार देखो बाबू, मैं लॉस लूंगा 67 रुपए का, सुनो, ये सही है भाई। और आप लॉस लोगे 6700 रुपए का, तो फिर वो शेयरिंग नहीं हो सही पाती। बात है। ठीक है ना? और उस दिन मैंने अरे एग्जांपल मजाक दिखाया कर था। रहा, मजा। नहीं नहीं, वो तो हाँ, ठीक है, मजा कर उस दिन रहा। मैंने एग्जांपल दिखाया था, लॉस कितना था मेरा? मात्र 67। चलो, मुझे बताना सोच के, ठीक है ना? ग्रुप में बता देना। अब 1 मिनट से कम रह गया, तो क्लोज करते हैं। आकाश को ऐड करता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। ठीक है? ठीक है ओके भैया, चलो। भाई, गुड नाइट। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट ओके, भाई। गुड नाइट। ओके।